जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी व कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव का पर्व है और इसमें सभी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अनुपम कश्यप ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन के लिए जिला में कुल 4,232 मतदान कर्मी कार्य करेंगे, जिसमें 1,058 पीआरओ, 1,058 एपीआरओ एवं 2,116 पीओ रहेंगे। इसके अतिरिक्त 20% मतदान कर्मी रिजर्व रखे जाएंगे। जिला शिमला के संबंध में चुनाव के संचालन के लिए मतदान कर्मियों को डाइस वेब सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैनात किया जाएगा, जिसके तहत रेंडमाइजेशन के 3 चरण होंगे और यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरी होगी। उन्होंने बताया कि जिला में 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके उपरांत नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 निर्धारित की गई है। 15 मई 2024 को नामांकन की जांच की जाएगी तथा नामांकन वापस लेने की तिथि 17 मई 2024 निर्धारित की गई है। 1 जून 2024 को मतदान दिवस रहेगा, वहीं 4 जून 2024 को मतगणना होगी। नोटिफिकेशन है तो अभी ही जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा नोटिफिकेशन के साथ 7/5/2024 को। इसकी जानकारी आप लोगों के पास है ही। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन जो 14/5/2024 है, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 15/5/2024 है और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 17/5/2024 है। डेट ऑफ पोल हम सब को विधिवत रूप से पता है कि वो 1/6/2024 है और काउंटिंग की तिथि जो है वो 4/6/2024 है। एक ब्रॉडली एक और फिगर आपको बताना चाहता हूं कि जो जिला शिमला में टोटल वोटर्स हैं उनकी संख्या 5,90,940 है, जिसमें महिला मतदाता 3,01,279 है और जबकि फीमेल जो है वो है 2,89,659। 2 वोटर्स हमारे पास जो है वो जो रजिस्टर्ड है वो ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं। अब हम जो सबसे बड़ी बात जो हम करते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप सबको मालूम है कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो व्यक्ति, युवक युवती जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो वो वोटर जरूर बने। उसके लिए वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। हमेशा जो हमारे जो भी उपयुक्त माध्यम है उसमें एनरोलमेंट पंजीकरण कराने की जो व्यवस्था है वो हमेशा खुली रहती है। लेकिन इस चुनाव से संदर्भ में क्योंकि जो हमारी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन है वो है 14/5/2024, यानी कि उससे ठीक 10 दिन पहले 4/5/2024 तक जो व्यक्ति अपना पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है उसको वोट बनाने के लिए इस चुनाव में उसकी जो एडिशनल जो लिस्ट है उसमें उसका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। जितने भी हमारे असेंबली सेगमेंट्स हैं वहाँ पर इस वक्त हर असेंबली सेगमेंट में 3 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में आज की डेट में काम कर रही हैं। ये 24/7 ऑपरेशन रहती हैं और जहाँ पर इनको कोई शिकायत वगैरह मिलती है तो उस शिकायत पर ये कार्रवाई करते हैं और उसमें रिपोर्ट ऑब्टेन करते हैं और इनकी प्रेजेंस ये इंश्योर करती है कि कोई भी अनटूवंट कोई ऐसी जो है किसी भी सेगमेंट में कोई ऐसी घटना ना हो, उनकी प्रेजेंस नजर आए और अगर कोई दिक्कत आती है तो 1950 हमारा एक सेंट्रलाइज्ड नंबर है, उस नंबर पे टेलीफोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका जो है फिर उस पर एक्शन जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लेती है। अगर मॉक पोल के दौरान ही मशीन खराब पाई गई, वैसे होने की संभावना बहुत कम रहती, लेकिन कई बार कुछ शायद उसको आपस में कनेक्टिंग जब हम कनेक्ट करते हैं तो भी कई प्रकार की शायद फील्ड में कई बार दिक्कतें आने की संभावना से कभी क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में कभी कभी, तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए रिप्लेसमेंट का विकल्प साथ साथ रहता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है हमारे पोलिंग स्टेशंस के बारे में। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे ज़िले में जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 1058 पोलिंग स्टेशन हैं।
और इसमें जो विधानसभा वाइज ब्यौरा है ना इसका, जो विधानसभा वाइज ब्यौरा है इसका, वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी चौपाल असेंबली सेगमेंट है उसमें 152 पोलिंग स्टेशन है। ठियोग जो है उसमें 162 पोलिंग स्टेशन है। कसुमटी में 108 पोलिंग स्टेशन है। 91 पोलिंग स्टेशन शिमला अर्बन में है। शिमला ग्रामीण में 133 पोलिंग स्टेशन है। जुब्बल कोटखाई में भी 133 पोलिंग स्टेशन है। रामपुर असेंबली सेगमेंट में 156 पोलिंग स्टेशन है और रोडो असेंबली सेगमेंट में 123 पोलिंग स्टेशन है। तो जो हमारी ठियोग असेंबली सेगमेंट है उसमें हमारे सबसे ज्यादा जो है पोलिंग स्टेशन हैं उसकी संख्या 162 है और सबसे कम जो है वो शिमला अर्बन में है, 91 में है। तो अब इसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि पोलिंग स्टेशन से संबंधित कुछ जानकारियां जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों को मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये पोलिंग स्टेशंस में हमारी पोलिंग पार्टीज होती हैं जो कि चुनाव कराने के लिए जाती हैं। तो अब आपने देखा होगा कि इसको हम बोलते हैं P-1, P-2, P-3, P-4, यानी कि चुनाव जिस दिन है उससे कितने दिन पहले जो चुनाव की पार्टी है वो चुनाव कराने के लिए जो हमारा डिस्पैच सेंटर बनते हैं वहां से रवाना होती है।